सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे किशोरावस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4th जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट, उसमें भी इससे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ ही सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एडोलेसेंस एंड यूथ, उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसके साथ ही एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड, उससे भी प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ ही बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान मेजर प्रश्न पत्र जिसका नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इससे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ ही ये बीएड की परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किशोरावस्था की समस्याएं कौन कौन सी हैं। इस अवस्था में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हीं के आधार पर इस अवस्था को ही समस्याओं की आयु कहा गया। और इसके साथ ही इस अवस्था को किशोरावस्था को समस्याओं का घर भी कहा जाता है। समस्याओं की आयु भी किशोरावस्था को कहा जाता है और समस्याओं का घर भी किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में समस्याएं ही समस्याएं किशोरों के सामने होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो जो किशोरावस्था की समस्याएं वो निम्नलिखित हैं, जिसको हम पॉइंट वाइज देखते हुए चलेंगे। पहली समस्या है शारीरिक समस्याएं। जो किशोर होते हैं उनकी पहली समस्या होती है शारीरिक समस्याएं, क्योंकि किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। जैसे लड़कों के आवाज में भारीपन हो जाना और उनके जननांगों में वृद्धि होना, दाढ़ी मूछ का निकल आना और हार्मोन्स परिवर्तन होना। इसी तरह से लड़कियों में भी मासिक धर्म का आरंभ हो जाना, वक्ष स्थल में वृद्धि होना और आवाज में मधुरता आना। इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण भी किशोरों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने नए परिवर्तन को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनको एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये होती हैं आपकी शारीरिक समस्याएं। अगला है मानसिक समस्याएं। मानसिक समस्याएं इस तरह की समस्याएं होती हैं कि किशोरावस्था में मानसिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है और उसमें मानसिक जो किशोर होते हैं उसमें मानसिक अस्थिरता पाई जाती है। आशा, निराशा, विरोधी तथा सहयोगी भावनाएं उनमें अंतर्द्वंद उत्पन्न करती हैं। किशोर बालक को दोहरे मानदंड दिखाई पड़ने लगते हैं। उससे कहा जाता है कि आप सत्य बोलो, ईमानदार बनो, आदर्शों व सामाजिक मानकों का पालन करो, किंतु वह इसके विपरीत समाज में व्याप्त स्थिति को देख करके निराश होता है कि हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन जो लोग हमें सिखाते हैं वो खुद ही इसका पालन नहीं करते हैं। तो ये जो है मानसिक समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। अगला है समायोजन की समस्याएं। इस अवस्था में जो किशोर होता है उसके सामने समायोजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है और इस अवस्था में उसके चेहरे पर जो हार्मोनल परिवर्तन होता है उसके कारण उसके चेहरे पे दाने वगैरह निकल आते हैं और बाल्यपन के जो व्यवहार होते हैं उन्हें वह तुरंत त्याग नहीं पाता है और उसका जो शरीर परिवर्तित हो जाता है उसके हिसाब से भी उसको समायोजन करने में असुविधा महसूस होती है। तो इसलिए उसको अपने वातावरण के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पास पड़ोस और मित्रों के साथ समायोजन करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो ये होगी समायोजन की समस्याएं। यौन संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? यौन संबंधी समस्या में जो किशोरावस्था में ज्ञानेंद्रियां पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होती हैं, इसलिए यौन आवेग पैदा होने लगते हैं। आत्मरति द्वारा बालक अपने कल्पना लोक में खोया रहता है। यौन आवेगों को समाज के भय से किशोर व किशोरियां अप्राकृतिक यौन सुख को अर्जित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हस्तमैथुन की क्रिया सामान्य होती है। और इस अवस्था में ही जो किशोर होता है या किशोरी होती है वे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं और उनका विपरीत लिंग के प्रति लगाव बढ़ जाता है। तो ये जो है यौन संबंधी समस्याएं होती हैं जिसका सामना किशोर को करना पड़ता है।
अगला है संवेगात्मक समस्याएँ। किशोरावस्था में तनाव, तूफ़ान व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसके पीछे संवेगात्मक अस्थिरता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। किशोरों के संवेग में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि जितने भी किशोर होते हैं उनकी बनावट भिन्न-भिन्न होती है, जिसके कारण उनमें जो संवेग उत्पन्न होने का जो चरण होता है वो भी भिन्न-भिन्न तरीके से होता है। किशोर अपनी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का आघात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि अगर उनकी प्रतिष्ठा पे कोई भी उनके गार्जियन हो या फिर पास-पड़ोस के लोग हों, अगर वो आघात करते हैं तो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं या फिर उनसे बात करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। शारीरिक खिन्नता व द्वेष से वह भयभीत हो जाते हैं। अधिक भय से उन्हें दिवा स्वप्न की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। तो ये जो संवेगात्मक समस्याएँ होती हैं, ये किशोरों को हमेशा परेशान करती हैं और इसके कारण भी जो संवेग होते हैं वो भी किशोर के लिए समस्या उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं या फिर समस्यात्मक हो जाते हैं। ज़्यादातर संवेगात्मक समस्याएँ उस समय भी उत्पन्न होती हैं जब एक किशोर की तुलना दूसरे किशोर से की जाती है और उसको इन्फीरियर बताया जाता है, दूसरे को सुपीरियर बताया जाता है। तो ऐसे में जो किशोर होते हैं उनमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। अगली समस्या है नैतिक समस्याएँ। चलिए नैतिक समस्या को देख लेते हैं। नैतिक समस्याओं के अंतर्गत किशोरावस्था में किशोरों में नैतिक मानदंडों का विकास धर्म और संस्कृति के अनुसार होने लगता है। लेकिन जब वो अपने से बड़ों को पाते हैं कि जो भी नैतिक मानदंड है उसके विपरीत उनके जो बड़े हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो पहले उनको गुस्सा आता है कि हमारे जो बड़े हैं वो नैतिक मानदंडों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो क्या करते हैं, वो भी अनैतिक मार्ग का चुनाव कर लेते हैं और अनैतिक जो कार्य होते हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। और वह स्वयं भी जो भी गलत कार्य होता है, उसको करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है नैतिक समस्याएँ होती हैं, कि अगर उनके बड़े उनके सामने अगर कोई अनैतिक कार्य करते हैं, तो शुरू-शुरू में उनको गुस्सा आता है, लेकिन जब वो असहाय हो जाते हैं, उनको नहीं रोक पाते हैं, तो खुद भी जो किशोर होते हैं, वो अनैतिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये अनैतिक समस्याएँ होती हैं। अगली समस्या है मानसिक हीनता की समस्याएँ। जो मानसिक हीनता की समस्या होती है, इसमें जो किशोर होते हैं, उसके अंदर सोचने-समझने की जो क्षमता होती है, उसका विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो सही-गलत का अंतर नहीं कर पाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन-सा कार्य सही है और कौन-सा गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो मानसिक हीनता है या फिर जो बुद्धि की कमी उनके अंदर हो जाती है, उसके कारण वो अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित करने में असहज महसूस करते हैं और जिसके कारण समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको विभिन्न प्रकार की समस्या सामना करना पड़ता है। जो किशोर होता है, मानसिक हीनता के कारण उसके सामने समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मानसिक हीनता भी क्या होती है, एक तरह की समस्या होती है किशोरावस्था में। अगला है पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो किशोर होते हैं, अगर वो टूटे परिवार से होते हैं, टूटे परिवार का मतलब कि माता-पिता में अगर तलाक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो किशोर होता है, उसको माता-पिता दोनों का प्रेम नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो वंचित रहता है और खुद को कुंठित महसूस करता है या फिर उसे महसूस होता है कि अगर मैं अपने मित्रों के साथ जाऊँगा, अगर वो पूछेंगे कि मम्मी-पापा क्यों एक साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको अंदर से हीन भावना महसूस होती है। तो ये जो है टूटा परिवार भी एक पारिवारिक समस्या के अंतर्गत आता है, जिसका प्रभाव किशोरों के ऊपर पड़ता है और उनके अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके साथ ही होता है कि जो परिवार के अंतर्गत ही एक दूसरा टॉपिक आता है कि माता-पिता का जो आपसी संबंध होता है, अगर वो अच्छा नहीं होता है, तो ये भी किशोर के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। क्योंकि घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता है, तो घर में किशोर नहीं रहना चाहता है, सोचता है कि दिन-रात जब लड़ाई हो रही तो अच्छा है कि ज़्यादा समय हम बाहर व्यतीत करें, तो ये भी एक समस्या हो जाती है पारिवारिक।
और इसके अलावा है पारिवारिक समस्या के अंतर्गत ही आपका आता है माता-पिता का शिक्षित न होना। अगर माता-पिता बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, तो जिसके कारण जो किशोर होते हैं उसकी समस्याओं का समाधान वो करने में असक्षम होते हैं या फिर उसका मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो किशोर होता है, वो पथभ्रष्ट भी हो सकता है। ये भी एक तरह की समस्या होती है और परिवार के अंतर्गत ही एक दूसरा पॉइंट आता है पारिवारिक समस्या के अंतर्गत ही कि माता-पिता दोनों का कामकाजी होना। अगर माता-पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं, तो वो किशोर को अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण किशोर अपने आप को अकेला महसूस करता है और बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता है। तो ये जो है पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद अगली समस्या है विद्यालयी समस्याएँ, विद्यालयीन समस्याएँ। तो विद्यालयीन समस्याएँ में जो किशोर होता है, वो विद्यालय में जाता है, अपने शिक्षक के साथ समायोजन उसको करना पड़ता है और जो उसके कक्षा के साथी होते हैं, उसके साथ भी उसको समायोजन करना पड़ता है और जो भी उसका पाठ्यक्रम होता है, उसके साथ भी उसको समायोजन करना पड़ता है। अगर वो पढ़ने-लिखने में अच्छा नहीं है और अपना जो भी विद्यालयी कार्य है या फिर होमवर्क वगैरह होता है, उसको वो समय से नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर हीन भावना विकसित हो जाती है। वो हमेशा कुंठित रहता है, उदास रहता है और सोचता है कि मुझे पढ़ना ना पड़े। तो ये जो है विद्यालयी समस्याएँ होती हैं, जो कि किशोरों को फेस करनी होती है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएँ। किशोरों के सामने सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएँ भी आती हैं, जिसमें पहला आपका मूल्य, व्यवहार और रीति-रिवाज से समायोजन न कर पाना। जो किशोर होते हैं, वो जो समाज के मूल्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, रीति-रिवाज होते हैं, उसके अनुसार स्वयं को अगर नहीं ढाल पाते हैं, तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। समाज में उनकी निंदा होती है, परिवार के लोग भी उनको बार-बार उपेक्षित करते हैं कि इसने इस तरह से व्यवहार किया, इस रीति-रिवाज का इसने पालन नहीं किया, इस ढंग से इसने पूजा नहीं किया, तमाम तरह की बात उनको सुनने को मिलती है। तो ये हो गई मूल्य, व्यवहार और रीति-रिवाज से समायोजन न कर पाने के कारण भी किशोरों के सामने सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और एक दूसरी समस्या होती है पहचान बना पाने में असमर्थ। जो किशोर होता है, अगर वो समाज में अपनी पहचान बना पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके अंदर वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और खुद को कुंठित महसूस करता है। अगला है व्यावसायिक समस्याएँ। जो किशोर होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा खुद का व्यवसाय हो, मैं आत्मनिर्भर बनूँ, आर्थिक रूप से निर्भर बनूँ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहते हैं और व्यवसाय का चुनाव करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो अपने इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय का चुनाव करने में असमर्थ होते हैं और उनको कोई निर्देश देने वाला नहीं होता है कि उसे किस तरह का व्यवसाय चुनना चाहिए या फिर किस क्षेत्र में उसको जाना चाहिए। तो ये होती हैं व्यावसायिक समस्याएँ, जिसका सामना किशोरावस्था में किशोरों को करना पड़ता है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, सारे हेडिंग को आप याद करिएगा और उसके अंतर्गत जो भी पॉइंट बनता है, उसको आप बना कर के लिखिएगा। पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर समझने के बाद जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो आप हेडिंग के हिसाब से इसको डिफ़ाइन कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तीनों में इससे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके साथ ही बीए जो है थर्ड सेमेस्टर में भी इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही बीएड में भी इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।